हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक का ताल्लुक वेक्टर वाले चैप्टर से काइनेमेटिक्स से ही है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या? एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, addition of vectors by rectangular components। addition of vectors by rectangular components यानी कि rectangular components की मदद से हम vectors को ऐड करेंगे और यानी कि किस तरीके से उनको ऐड किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या इक्वेशंस होंगी, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यदि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में ये सवाल आता ही रहता है। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब रेक्टेंगुलर हमें पता है, हमने कंपोजिशन डिस्कस किया था, हमने रेजोल्यूशन डिस्कस किया था, जो इसका बेसिक था, तो इसका बेसिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो आगे का प्रोसेस है, ओके, ये कैसे होगा, तो ये तो बहुत सिंपल ही होता है। अगर किसी ने कंपोजिशन और रेजोल्यूशन देख लिया तो ये टॉपिक आराम से हो जाएगा, आराम से कवर अप हो जाएगा। ओके, चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा पहले आपको पता है कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं। क्या हम लेट से हम कोई दो वेक्टर्स लेते हैं, क्या कि कंसीडर टू वेक्टर्स। क्या हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं v1 and v2 respectively। v1 and v2 making angle theta 1 and theta 2। यानी हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर का नाम दे रहे हैं v1 और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है v2। जो एंगल बना रहे हैं v1, जो एंगल बना रहे हैं उसको हम थीटा 1 का नाम दे रहे हैं और v2 जो एंगल बना रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं थीटा 2 का। तो ये दो वेक्टर्स हैं और ये दो वेक्टर्स ये इस तरीके से एंगल बना रहे हैं और लेट r be the resultant vector। यानी r इनका क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका। ओके, अब r इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। क्या हमने कहा कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं v1 v2 और एंगल बना रहे हैं थीटा 1 थीटा 2 और इनका रिजल्टेंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो r है। ये तीन चीजें हो गई हमारे पास, क्या v1 v2 एंड r। ओके, अब इसको डायग्राम की मदद से इसी स्टेटमेंट को शो करने की कोशिश करेंगे। लेट से कि हमारे पास एक एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस, और एक आ रहा है हमारे पास वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस आ रहा है और एक आ रहा है वाई एक्सिस। ओके, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब हम ड्रॉ करते हैं पहला वेक्टर हमारा। ये पहला वेक्टर हमारा आ गया जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, v1। ये पहला वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, ये है v1। ये क्या है, v1। और दूसरा वेक्टर यानी ये वेक्टर यहां खत्म हुआ और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमारे पास क्या है, ये थीटा 1 है। ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा 1। यानी एंगल बना दिया इसने, क्या थीटा 1 का बना दिया। और सिमिलरली दूसरा वेक्टर v2 हम उसको भी ऐड करेंगे इसके साथ। अब ऐड करेंगे, आपको पता है एडिशन में भाई ऐड टू टेल रूल लगाएंगे। ऐड टू टेल रूल क्या कहता है, पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू होगा। तो पहला वेक्टर यहां खत्म हुआ तो दूसरा यहां से शुरू हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया जिसको हमने नाम दे दिया v2। यानी कि दूसरा वेक्टर हमारा ये आ गया और इसको हमने नाम दे दिया v2। यानी ये हमारे पास क्या है, ये v1 हो गया और ये क्या हो गया, v2 हो गया। ओके, यानी ये v1 और ये दूसरा वेक्टर हमारे पास आ रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, v2 का नाम दे रहे हैं। तो v1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, v2 हो गया। और आपको पता है कि ये दूसरा वेक्टर जहां खत्म होगा वहां से लेकर पहले वेक्टर के टैल को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यानी यहां से हम ड्रॉ करेंगे इनका रिजल्टेंट, यहां से हम इनको ड्रॉ करेंगे क्या, इनका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर r हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर r। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर r आ गया हमारे पास। ओके, और यानी पहला वेक्टर v1 फिर v2 फिर ये r इनके रिजल्टेंट हो गया। अब v1 के हम कंपोनेंट मालूम करेंगे, कौन से कंपोनेंट, x एंड y कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, अब आपको पता है कंपाउंड कैसे मालूम करते हैं, रेजोल्यूशन और कंपोजिशन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में कि किस तरीके से इसको कंपोनेंट में तोड़ा जाता है।
कंपोनेंट में क्या हो गया, पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे, ये भी लाइन गिरा दी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया v1y, ये क्या हो गया v1 का y कंपोनेंट। और ये जहां खत्म गिरता है वहां से लेकर ओरिजिन तक, ये वो ओरिजिन है, ओरिजिन तक जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो इसका x कंपोनेंट होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, v1x, ये क्या है हमारे पास, ये v1x हो गया। ओके, सिमिलरली अब इसी तरीके से इसका हमने परपेंडिकुलर लाइन गिरा दी, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल यहां बनाएगा इसके साथ, यहां ये भी x एक्सिस है ना, पैरेलल x एक्सिस है, तो मतलब ये भी x एक्सिस हो गया इसके लिए x एक्सिस ये हो गया, तो यहां जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, वो θ2 हो गया। और ये इसका क्या है, यहां तक हमने गिरा दिया इसको, तो ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया इसका, तो इसको हमने नाम दे दिया v2y, और ये हमारे पास हो गया, इसको हमने नाम दे दिया v1x, ये क्या है हमारे पास v1x। और आप देख रहे हैं कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर है, तो इसको भी यानी इसको भी अगर हम नाम दे दें v2x का, तो कोई मसला नहीं होगा, ये हो गया हमारे पास v2x, यानी ये v2x हो गया। ओके, तो ये v2y और v1y, और ये वाला, ये दोनों पीसेस आप देख रहे हो कि सेम है, तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, v1y का नाम दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब अगर हमने इंडिविजुअल इनको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो v1y v2y इस तरीके से इनको कंपोनेंट्स में हमने तोड़ दिया। ओके, सिमिलरली अब r, अब अगर r के मैं कंपोनेंट्स निकाल दो, तो ये पूरा r का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा, ये पूरा r का क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, ry। और सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा होगा, ये किसका क्या होगा, r का x कंपोनेंट होगा, तो इसको हमने नाम दे दिया rx। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने ry नाम दे दिया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, rx का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस r के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। अब r के x और y कंपोनेंट मालूम करेंगे, यानी कि हम कहेंगे भाई x कंपोनेंट, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ r पहले मालूम करेंगे, x कंपोनेंट ऑफ r ये हम पहले मालूम करेंगे, यानी कि अब r का क्या, x कंपोनेंट मालूम करेंगे। अब r का हम x कंपोनेंट मालूम करेंगे, हमें पता है कि r का x कंपोनेंट का हमने क्या नाम दे दिया, rx का नाम दे दिया, तो rx बराबर होगा किसके, अब आप देखो rx बराबर है किसके, v1x प्लस v2x। इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मिला रहे हैं, तो ये पूरा टुकड़ा बन रहा है हमारे पास, यानी इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मिला रहे हैं, तो ये पूरा टुकड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, rx बराबर हुआ किसके, v1x प्लस v2x। ओके, और आपको एक बात पता है क्या, v1x रेजोल्यूशन और कंपोजिशन याद है, तो रेजोल्यूशन में हमने देखा था कि v1x बराबर, या अगर हमारा x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट किसके बराबर होता है, क्या किसके बराबर होगा, अगर v1x की मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, v1 cos थीटा, और v2x के बराबर बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, v2 sin थीटा। यानी यहां पे मैं यही बात शो करूंगा क्या, कि v1x बराबर है v1 cos थीटा 1, क्योंकि v1 का एंगल थीटा 1, और v2x बराबर होगा v2 cos थीटा 2। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो यहां पे हम सेम यही चीजें मेंशन कर रहे हैं, क्या, rx इक्वल्स टू v1x बराबर है v1 cos थीटा 1, और v2x बराबर है प्लस v2 cos थीटा 2। v1 बराबर हुआ v1 cos थीटा 1 प्लस v2 बराबर हुआ v2x बराबर हुआ v2 cos थीटा 2 के बराबर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो गया इसका क्या, ये इसका x कंपोनेंट में निकाल दिया। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे क्या, y कंपोनेंट ऑफ r। अब हम क्या निकालेंगे, y का r का y कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, ry, क्या नाम दे रहे हैं इसको हम, ry का नाम दे रहे हैं, तो ry। सिमिलरली अगर आप देखें यहां पे, तो ry किसके बराबर है, v1y प्लस v2y, यानी इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मिलाएंगे तो ये पूरा टुकड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ry बराबर हुआ v1y प्लस v2y। और सिमिलरली आपने रेजोल्यूशन में देखा था कि v1y, अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं तो ये बराबर होगा v1 sin थीटा 1, और v2y बराबर होगा v2 sin थीटा 2, v1 sin थीटा 1 v2 sin थीटा 2। अब यहां पे हम मेंशन करेंगे क्या, ry इज इक्वल्स टू v1y बराबर है किसके, v1 sin थीटा 1 प्लस v2 की जगह पे v2 sin थीटा 2, v2 sin थीटा 2। ये इनका क्या हो गया हमारे पास,
रिजल्टेंट हो गया, इसका सॉरी y कंपोनेंट हो गया, और इसका ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट हो गया। अब सिमिलरली अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ r, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब r का हम क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने के हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। सिमिलर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यूं और यूं, तो हमारे पास क्या हुआ कि अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि r बराबर हो गया अंडर द रूट rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। स्क्वायर होता है खत्म करने के लिए हम रूट लेते हैं, ऐसे ही हो गया rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर हो गया। अब r इज इक्वल्स टू rx अंडर द रूट rx बराबर है किसके, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, यानी कि v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का स्क्वायर। ओके, बीच में आ गई प्लस, और ry बराबर होता है किसका, v1y प्लस v2y, v1y प्लस v2y, तो v1 sin थीटा 1 ry बराबर है v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 प्लस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। यहां तक प्रॉब्लम, ये इसका क्या हो गया, सिंपल मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या हो गया, सिंपली इसका ये आ गया मैग्नीट्यूड, यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ r, यानी कि r का हमने क्या निकाल दिया, यहां से मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब दूसरी चीज जो करेंगे वो क्या है, वो डायरेक्शन है। आपको पता है क्या, डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट लगाते हैं या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है क्या, हमें एक बात पता है कि tan थीटा, यहां पे सॉरी एडिंग देंगे डायरेक्शन ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ r। हम क्या निकालेंगे, r का डायरेक्शन निकालेंगे। तो हमें पता है डायरेक्शन के लिए हम tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ry, बेस हो गया rx, tan वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ry अपॉन rx। दैट इज द फार्मूला फॉर द डायरेक्शन। ये फार्मूला है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, और ये फार्मूला है किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने रेजोल्यूशन और कंपोजिशन सही तरीके से देखा है तो ये बहुत ही सिंपल होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, चले जी, तो यहां तक इसको हम रोक देते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में।